welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something special in your life today. मुझे विश्वास है प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करेंगे, Because He is a God who loads us with benefits daily. क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्रतिदिन आशीषों से भर देता है। So even today, the Lord is going to do something for you. आज भी परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। Let us all worship together. तो आइए आराधना करते हैं। Over to the praise and worship team. तो स्तुति आराधना की टीम की ओर चलते हैं। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले घर में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। पीठ घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले घर में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। All right.
We who believe in Jesus as God, we have no problem, but there are many skeptics in this world. They ask questions such as, did Jesus ever claim that he is God by himself, etc. हम जो विश्वास करते हैं हमें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दोष निकालने वाले हैं और वो ये कहते हैं कि क्या यीशु ने कभी परमेश्वर होने का दावा किया। ये इस तरह के दोष लगाने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि क्या यीशु ने कभी दावा किया कि वो परमेश्वर है। That means according to them, people in history made an ordinary man a God, that is Christ. इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने के जो लोग हैं उन्होंने यीशु को बस ऐसे ही परमेश्वर बना दिया। All right, but sometimes you may confront these questions. शायद कई बार आपसे भी ऐसे सवाल पूछे जाएं। So that's why we want to make our faith and our understanding about the deity of Jesus so strong. इसलिए यीशु परमेश्वर है, हमारे विश्वास और हमारी समझ को उस पर मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। And Jesus was not going around declaring that he was God, he was God. यीशु हर जगह जाकर घूम कर ये नहीं कह रहे थे कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। But of course through his unique words and unique works, he proved to the world that he was God himself. अपने अद्भुत कामों के द्वारा और अपने अद्भुत वचनों के द्वारा उसने ये साबित किया कि वही परमेश्वर है। And I will give you some more verses. मैं आपको और भी वचन बताता हूँ। John chapter 8, यूहन्ना अध्याय 8 56 up to 59. वचन 56 से 59 तक। आइए इस वचन को देखें। And in that 58, verse number 58 says, Jesus answered, before Abraham was born, I am. वचन 58 में यीशु ने इस तरह कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। And one of the previous episodes I gave you an explanation for this. और पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। Whenever a Jewish man or woman heard the word I am, he or she will understand something else. जब भी कोई पुरुष या फिर यहूदी स्त्री इस तरह से सुनते कि मैं हूँ, तो वो इस शब्द को कुछ और ही समझ लेते थे। That is the name revealed by God to Moses at the burning bush. परमेश्वर का ये नाम तो उस जलती झाड़ी के समय में प्रकट किया गया था। And Jesus declared such I am statements many times. और यीशु ने इस तरह के जो वचन हैं वो मैं हूँ कई बार इसे दोहराया है। And not only that, John chapter 5 verse number 17 and 18. बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17 और 18। I think we read this in previous episodes also. मुझे लगता है कि पिछले एपिसोड में हमने इसे पढ़ा है। But still we will read this. In his defense, Jesus said to them, my Father is always at work to this very day, and I too am working. यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। So whenever Jesus spoke, the religious guys, they got the impression that Jesus was making himself equal to God. उस समय के जो धार्मिक अगुवे थे, जब भी यीशु ऐसी बात करता था तो वो समझते थे कि यीशु अपने आप को उसके तुल्य बना रहा है, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझ रहा है। What do you understand from that? इससे आप क्या समझ पाए? Through the words of Jesus, it was so clear that he was speaking as God. वचन से ये बात स्पष्ट है कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के रूप में होकर बात कर रहा था। But always remember, same time he had the human nature and God's nature. जबकि उसमें परमेश्वर का भी स्वभाव था और उसी समय मनुष्य का भी स्वभाव उसमें था। Sometimes he spoke as man.
कई बार उसने मनुष्य के रूप में बोला and sometimes he spoke as God. तो कई बार परमेश्वर के रूप में। People got confused. लोग गड़बड़ी में आते हैं, But we have no confusion पर हम में कोई गड़बड़ी नहीं, because he's God himself came as man. क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया था। John chapter 10, यूहन्ना अध्याय 10 29 to 33. वचन 29 से लेकर 33 तक हम ये देखते हैं। My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hands. मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। Verse number 30 is very, very, very dangerous. वचन नंबर 30 तो बहुत ही खतरनाक है। I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक हैं। That does not mean that there is only one person in existence. जी हाँ, He says, I and my Father are so united and so in agreement that he is saying, I and my Father are one. वो कहता है कि मैं और पिता आपस में इतने जुड़े हुए हैं और हम आपस में इतने सहमत होते हैं, इसीलिए तो वो कहता है कि मैं और मेरा पिता हम एक ही हैं। इस तरह से यीशु ने यहाँ पर बताया है। 31. Then the Jews took up stones again to kill him, to stone him. वचन 31, यहूदियों ने फिर उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। 32. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? 33. The Jews answered him saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. And because you, being a man, make yourself God. वचन 33, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, ऐसा लिखा है। So whenever Jesus spoke as God from his deity, from his godness, they were angry because they knew that if a man is speaking like that, it is blasphemy. इसीलिए जब भी यीशु ने अपने ईश्वरत्व में से कहा, परमेश्वर होने के रूप से उसने जब इस तरह से उन्हें कहा, Yes. तो वो क्रोधित हो गए। जब भी यीशु ने इस तरह से उनसे बातें की, Yes. परमेश्वर होने के नाते उनसे जब बातें की, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। यीशु की इन बातों को सुनकर वो क्रोध करते थे। You can write down some more verses. आप और भी कुछ वचन देख सकते हैं। John chapter 14, यूहन्ना अध्याय 14 9 to 11. वचन 9 से वचन 11 तक हम पढ़ सकते हैं। Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? ऐसा लिखा है। Rest of the verses you can read. वचन का बाकी भाग भी आप पढ़ सकते हैं। You will understand Jesus is associating himself equal to God. If you have seen me, you have seen the Father. That means I am exactly like my Father in position, in quality, in divinity, and everything. You want to see my Father? You want to see you want to see God? If you have seen me, you have seen God. That means I am God. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहता है कि तुमने मुझे देखा है तो तुमने परमेश्वर को देखा है। मैं अपने पिता जैसा हूँ उत्तमता में और काम में। परमेश्वर पिता को तुमने देखना है तो तुम मुझे देखो। Again, John chapter 12. फिर देखिए यूहन्ना अध्याय 12 में 44 up to 50. वचन 44 से वचन 50 तक हम यहाँ देखते हैं। Wow. Then Jesus cried out, whoever believes in me does not believe in me only,
but in the one who sent me. यीशु ने पुकार कर कहा, जो तुम पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। Meaning, if you believe in me, you are believing in my Father also. इसका मतलब कि तुम अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे पिता पर भी करते हो। The one who looks at me is seeing the one who sent me. और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। If you are seeing me, you are seeing God. तुम मुझे देखते हो तो परमेश्वर को देखते हो। I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। If anyone hears my words but does not keep them, I did not judge that person, for I did not come to judge the world, but to save the world. यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया हूँ। Coming down to verse number 49. वचन 49। For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। All right. So from all these verses, Jesus is reflecting or radiating or transmitting his deity or his godness or that he is God, his divinity. इन सभी बातों के द्वारा वो बता रहा था कि वही प्रभु है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। इस तरह से वो बता रहा था। So what I'm trying to say is that Jesus was not always saying explicitly that he is God, stating clearly, I am God, I am God, I am God. But through all his words and statements, he was declaring that he is God in human form. जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसने खास रीति से नहीं कहा कि वो परमेश्वर है, पर उसने अपने कामों के द्वारा ये घोषित किया कि वही परमेश्वर है। Now I will show you an amazing thing. अब मैं आपको अद्भुत बात बताता हूँ। Come to John chapter 3, यूहन्ना अध्याय 3 में चलिए। verse 36. वचन 36 देखिए। Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। In John chapter 10 and in many other occasions, Jesus said, if you believe in me, you will have eternal life. यूहन्ना में और ऐसी बहुत सी दूसरी जगहों में यीशु ने इस तरह कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। Think with me right now. मेरे साथ जरा सोचिए। Can any human being, mortal being, give eternal life to anyone? क्या कोई भी मनुष्य जो मरणहार मनुष्य है वो किसी को भी अनंत जीवन दे सकता है? One more time. Can any human being give eternal life to you? एक और बार, क्या कोई मनुष्य आपको अनंत जीवन दे सकता है? Who is the giver of eternal life? अनंत जीवन को देने वाला कौन है? सोचिए। Only God can give eternal life. केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन दे सकता है। Jesus says he is the one who is giving eternal life. यीशु ने कहा केवल वही है जो अनंत जीवन देता है। That means he is God. मतलब वो परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। How you received that eternal life? आप अनंत जीवन कैसे पाएंगे? If not, you can receive that eternal life right now. अगर आपने अनंत जीवन नहीं पाया है तो इसी समय आप उसे पा सकते हैं। Because Jesus is the giver of eternal life. क्योंकि यीशु अनंत जीवन देने वाला है। Whoever believes in him, in the Son of God, in Christ Jesus, she will receive eternal life. जो भी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत Yes. जीवन प्राप्त करेगा। Hallelujah. हालेलुया। One more. एक और, Matthew 28, मत्ती अध्याय 28 18 to 20. वचन 18 से 20। There Jesus says, all authority in heaven and earth has been given to me. यहाँ पर यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। Hey, think about that. इसे जरा सोचिए। He says, all authority. वो कहता है सारा अधिकार।
Everybody say all authority. सब कहिए सारा अधिकार। Jesus says all authority in heaven and in earth has been given to me. यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Who is that person? वो व्यक्ति कौन है? Is he just a man? क्या वो केवल मनुष्य है? Is he just a prophet? क्या वो भविष्यवक्ता है? Is he just an angel? क्या वो स्वर्गदूत है? All authority. सारा अधिकार। Everybody say all authority. सब कहें सारा अधिकार। All authority has been given to me. सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Only God has all authority in heaven and earth. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो केवल परमेश्वर को ही दिया गया है। What am I trying to say? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Jesus, through his words, if you study properly, Jesus, through his words, established the fact that he was God himself who came in human flesh. अगर आप इस बात को देखें तो आप पाएंगे कि यीशु ने कहा कि मैं देह रूप में आया हुआ परमेश्वर हूँ। यीशु ने ये कहा। Hallelujah. हालेलुया। Now, in the next episode, I'll be speaking to you on how through his works Jesus proved he's God himself. अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यीशु ने अपने शब्दों के द्वारा ये साबित किया कि वो परमेश्वर है। So far we saw how through his words he was proving. अब तक हमने ये देखा कि किस तरह से उसने अपने शब्दों के द्वारा इसे साबित किया है। Now through works. और कामों के द्वारा। Don't miss any episode. तो कोई एपिसोड देखना ना चूके। Systematically write down notes. अपनी नोट्स बराबर लिखें। You can even translate this to many other languages, your notes. आप अपनी नोट्स को बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। If you know Hindi language, you can translate this to Hindi. अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो हिंदी में से ट्रांसलेट कीजिए। If you know Marathi or Urdu, Telugu, Kannada, Tamil, any Indian language or world language, you just translate into that and give to others, teach them. अगर आप मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू, तमिल भाषा जानते हैं, कोई भी भाषा जानते हो, आप इसे ट्रांसलेट करके इन्हें दे सकते हैं। And not only that, just forward this video to all others. केवल इतना ही नहीं, आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now, if you are blessed through these episodes, I request you to be a sponsor or a partner of this episode. अगर आप इस एपिसोड के द्वारा आशीष पाए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसके स्पॉन्सर जरूर बनिए। And for that you can call up the number shown on the screen. इसके लिए आप स्क्रीन के नंबर पर फोन करें। You can visit our website. हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। Also, you can catch hold of the many books that we have released from Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे की रिलीज की गई कई किताबों को आप पा सकते हैं। Visit the Blessing Today website. इसे ब्लेसिंग टुडे वेबसाइट से ले सकते Or हैं go to Amazon and type Blessing Today books. The list will be there. या फिर Amazon पर आप ब्लेसिंग टुडे की बुक्स टाइप करके आप इन्हें वहां पर पा सकते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। See you tomorrow. Bye-bye. आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले घर में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों
निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। पीठ खल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले खल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।